मेरे प्यारे साथियों, आपका हमारे चैनल बालाजी महाकाल में वेलकम है। साथियों, अगर कहानी आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि वो भी कहानी का आनंद उठा सके। प्राचीन संप्रदाय में 3 महल। यह सुनते ही विपिन, रक्षक और अन्य की आंखें चमक उठी। वे जानते थे कि यह कितना उपयोगी है, क्योंकि वे 1 महीने के लिए माउंटेन में रुके थे। विशेष रूप से विपिन ने उस महीने के दौरान एक महत्वपूर्ण सुधार प्राप्त किया था, लेकिन अब यह खेती करना पहले की तुलना में 2 गुना तेजी से हो सकता है, जो और भी प्रभावी था। अब ज़्यादा उत्साहित मत होइए। जब प्रेमचंद ने इन 6 उत्साहित चेहरे को देखा तो मुस्कुराए और कहा, यद्यपि इस ज्ञान पर्वत में साधना करने का प्रभाव बहुत बेहतर है, लेकिन हर कोई यह ध्यान नहीं कर सकता। प्राचीन संप्रदाय में केवल आंतरिक शिष्य ही इसमें साधना करने के योग्य हैं। केवल आंतरिक शिष्य। प्रेमचंद और सबको अचानक थोड़ा खोया हुआ और निराश महसूस हुआ। ये 3 बाहरी शिष्य थे, इसलिए वे आत्मज्ञान पर्वत में नहीं जा सके। सिर्फ विपिन, रक्षक और राजदेव ही अंदर खेती कर पाए। विपिन, रक्षक, राजदेव। प्रेमचंद ने उसकी ओर देखा। आप तीनों हमारे आंतरिक शिष्य हैं, इसलिए आप यहाँ खेती कर सकते हैं। ज्ञानोदय पर्वत में 36 गुफाएं हैं और उनमें से 33 पर कब्जा है, इसलिए आप लोग उन 3 को चुन सकते हैं। रक्षक और राजदेव ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। इस ज्ञानोदय पर्वत में 36 गुफाएं हवेली है? विपिन ने भौहें सिकोड़ ली। प्रेमचंद ने पूछा, हे प्रभु, आपने अभी बताया कि जब तक वे आंतरिक शिष्य हैं वे इसमें साधना कर सकते हैं, लेकिन केवल 36 गुफाएं हैं, तो क्या प्राचीन संप्रदाय में भी केवल 36 आंतरिक शिष्य हैं? आप पहले ही हमारे शिष्य में से एक हैं, इसलिए आपको मुझे भगवान कहने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ के शिष्य मुझे प्रेमचंद पैलेस मास्टर कहते हैं और आप उनका अनुसरण कर सकते हैं। प्रेमचंद ने एक आंतरिक बिंदु का उल्लेख किया और जारी रखा कि आप सही हैं, हमारे पास केवल 36 आंतरिक शिष्य हैं और वह पहले से ही बहुत कुछ। वैसे प्राचीन संप्रदायों में 36 से अधिक आंतरिक शिष्य नहीं है। विपिन हैरान था कि ऐसा क्यों। प्राचीन विश्व में मजबूत ताकत वाले संप्रदायों ने हमेशा लाखों शिष्य को लिया। एक शिष्य संप्रदाय के रूप में प्राचीन संप्रदाय जो फार्मामेट टेरिटरी में केवल 3 महानुभावों के पीछे था, बड़ी संख्या में शिष्य को लेना चाहिए था। केवल 36 आंतरिक शिष्य को ऐसा लग रहा था कि यह वास्तव में बहुत कम था। हम केवल 36 लोगों को एक साथ आत्मज्ञ पर्वत पर ध्यान और साधना के लिए स्वीकार कर सकते हैं, और साथ ही हम आंतरिक शिष्यों को प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं, इसलिए हमारे पास केवल 36 है। प्रेमचंद ने धैर्यपूर्वक समझाया। प्राचीन संप्रदाय में आंतरिक शिष्य और बाहरी शिष्य सभी साधना संसाधन के लिए लड़ सकते हैं। हमारे शिष्यों के लिए यहाँ हर 10 साल में एक प्रतियोगिता होती है। हर बार कुछ आंतरिक शिष्य जो अच्छे नहीं होते उनकी जगह बाहरी शिष्य ले लेते हैं। आखिरकार केवल 36 आंतरिक शिष्य हैं, लेकिन कई बाहरी शिष्य हैं। कुछ बाहरी शिष्य वास्तविक प्रतिभाशाली हैं और कुछ पहले आंतरिक शिष्य थे, इसलिए उनकी ताकत भी बहुत मजबूत है। प्रत्येक संप्रदाय की प्रतिस्पर्धा में कुछ आंतरिक शिष्य जिनकी ताकत कमजोर होती है उन्हें बाहरी शिष्य द्वारा चुनौती दी जाती है, लेकिन उसमें से केवल कुछ ही इनका सामना कर पाते हैं। विपिन और बाकी सब लोग यह समझ गए। हर 10 साल में आयोजित होने वाली संप्रदाय प्रतियोगिता शिष्य की ताकत के आधार पर उनकी पहचान तय कर सकती है, जिससे वास्तव में बाहरी और आंतरिक शिष्यों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। जब तक बाहरी शिष्यों में तेजी से सुधार और मजबूत ताकत हो सकती है, वे आंतरिक शिष्य भी बन सकते हैं। इस प्रकार यदि भीतरी शिष्य हार गए तो वे बाहरी शिष्य बन जाएंगे। पिछले संप्रदाय प्रतियोगिता जो 8 साल पहले आयोजित की गई थी,
अगली प्रतियोगिता जो 2 साल में होगी, विपिन, रक्षक और राजदेव, चूंकि आप 3 अभी आए हैं, आपकी ताकत अन्य आंतरिक शिष्य या यहाँ तक कि कुछ बाहरी शिष्यों की तुलना में कमजोर है, इसलिए इन 2 वर्षों के दौरान आपको इसकी आवश्यकता है। प्रेमचंद ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, अपनी पहचान बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करो। यह सुनकर विपिन, रक्षक और राजदेव सभी पर दबाव महसूस हुआ। 2 वर्षों में संप्रदाय प्रतियोगिता फिर से शुरू हो जाएगी। चूंकि वे प्राचीन संप्रदाय में शामिल हुए थे, उनकी ताकत निचले स्तर पर थी, इसलिए उनके लिए आंतरिक शिष्य बने रहना वास्तव में आसान नहीं था। हालांकि आपको बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ नए हैं। आपको निश्चित रूप से प्राचीन संप्रदाय के संसाधनों के साथ एक बड़ा सुधार मिलेगा। इसके अलावा अगर आप 2 साल में बाहरी शिष्य बन जाते हैं तो आप इसे अगले संप्रदाय प्रतियोगिता में वापस पा सकते हैं। यह हर 10 साल में आयोजित किया जाता है। 10 साल बहुत तेजी से बीत जाएंगे, प्रेमचंद ने कहा। हालांकि प्रेमचंद ने उन्हें आराम दिलाने की कोशिश की, फिर भी वे 3 इससे घबराए हुए थे। ठीक है, तो मैं आपको प्रेमचंद ने प्राचीन संप्रदाय के 3 महलों के बारे में विस्तार से बताता हूँ। ये 3 महल दाव पैलेस, स्वॉर्ड पैलेस और डिवाइन पैलेस। दाव पैलेस दाव की खेती के लिए है। दाव पैलेस में 13 पैलेस मास्टर्स है और वे सभी विशेषज्ञ हैं जिन्होंने श्वेत क्षेत्र में एक सुपर उच्च स्तरीय दाव को समझा था। इसके अलावा कई वाइस पैलेस मास्टर्स हैं जो बेहतर दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ है, इसलिए वे दाव की अच्छी समझ है। पैलेस मास्टर और वाइस पैलेस मास्टर हमेशा दाव पैलेस में इकट्ठा होते हैं और अपनी अंतर्दृष्टि और अवसरों को रिकॉर्ड करते हैं जिन्हें हमारे शिष्य प्राप्त कर सकते हैं। आप उनके व्याख्यान सुनने के लिए भी जा सकते हैं और यहाँ तक कि उनके संप्रदायों में शामिल होना और उनके शिष्य बनने का विकल्प भी चुन सकते हैं। आमतौर पर यह सभी शिष्य पैलेस मास्टर या वाइस पैलेस मास्टर के एक संप्रदाय में शामिल होते हैं। कुछ विशेषज्ञ एक ही समय में 2 या 3 में भी शामिल होते हैं। वह मास्टर्स आपका मार्गदर्शन करेंगे और खेती करते समय आपका प्राकृतिक खजाने को लागू करने में आपकी मदद करेंगे। विपिन और अन्य सभी आश्चर्यचकित थे। प्राचीन संप्रदाय के लगभग सभी शिष्य दाव पैलेस में पैलेस मास्टर या वाइस पैलेस मास्टर के संप्रदाय में शामिल हो गए। आप अभी यहाँ आए हैं, इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि आप सही गुरु चुनें, उनके संप्रदायों में शामिल हो और उनके शिष्य बने। भले ही आप केवल नाम मात्र के शिष्य हो सकते हैं, लेकिन प्रेमचंद ने कहा कि बिना किसी मार्गदर्शन के स्वयं ही साधना करना आपके लिए बेहतर होगा। अध्याय 657 प्राचीन संप्रदाय में 3 महल, भाग 2। विपिन, रक्षक और रागदेव सभी प्रेमचंद से सहमत थे। वे अभी शाश्वत विश्व में पहुंचे थे और उच्च स्तर के विशेषज्ञों से मिले थे। हालांकि वे जानते थे कि दिव्य क्षेत्र, शाश्वत क्षेत्र और यहाँ तक कि दाव मास्टर गगनचुंबी इमारत क्षेत्र से ऊपर थे, लेकिन वे बिल्कुल नहीं जानते थे कि उसके बाद कैसे प्रगति की जाए। उनका मार्गदर्शन करने के लिए किसी विशेषज्ञ का होना कहीं बेहतर और आसान होगा। प्रेमचंद ने आगे कहा, दाव पैलेस के अलावा स्वॉर्ड पैलेस और डिवाइन पैलेस भी प्राचीन संप्रदाय में हैं। स्वॉर्ड पैलेस, जैसा कि इसका नाम है, लोगों को तलवार सिद्धांत विकसित करने के लिए है। ये प्राचीन संप्रदाय में भी बहुत अनोखा है। सभी योद्धा जो लॉन्ग स्वॉर्ड दाव में अच्छे हैं, वे स्वॉर्ड पैलेस में खेती करते हैं। हालांकि इसमें केवल एक पैलेस मास्टर और 2 वाइस पैलेस मास्टर हैं। 2 वाइस पैलेस मास्टर शाश्वत क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं जो इसमें अच्छे हैं, लॉन्ग स्वॉर्ड दाव और पैलेस मास्टर। प्रेमचंद रहस्यमय तरीके से मुस्कुराए और कहा कि मैं स्वॉर्ड पैलेस में पैलेस मास्टर हूँ। ये सुनकर विपिन और अन्य लोगों को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। फर्मामेंट टेरिटरी फेस्ट में प्रेमचंद ने अपनी तलवारबाजी से शीहान को 2 भागों में बांट दिया। इससे पता चलता है कि वह तलवार सिद्धांत में कितना अच्छा था। इसके अलावा उसे फर्मेट टेरिटरी में नंबर 1 शाश्वत क्षेत्र के रूप में भी स्वीकार किया गया था।
इसलिए वह तलवार पैलेस में पैलेस मास्टर बनने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति था। जहाँ तक दिव्य महल की बात है तो प्रेमचंद एक पल के लिए झिझके और जारी रखा। इसने प्राचीन संप्रदाय के कई दिव्य क्षेत्र के योद्धाओं को इकट्ठा किया। हमारे संप्रदाय में एक नियम है कि शिष्य प्राचीन संप्रदाय में 500 वर्षों से अधिक समय तक नहीं रह सकते हैं। जो कोई भी इससे अधिक समय तक यहाँ रहता है, उसके साथ हमारे शिष्यों के समान व्यवहार नहीं हो सकता है, जिसका अर्थ है कि वे दाव में खेती नहीं कर सकते हैं। महल और तलवार महल और ज्ञानोदय पर्वत में भी नहीं रुक सकते। एकमात्र स्थान जहां वे जा सकते हैं वह है दिव्य महल। दिव्य महल के अंदर बहुत सारे खतरनाक कार्य हैं जो प्राचीन संप्रदाय और दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा सौंपे गए हैं, जो हमारे प्राचीन संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं ताकि वे बाहर मौत से लड़ सकें। आप इसके बारे में इस तरह सोच सकते हैं कि प्राचीन संप्रदाय आपको पहले 500 वर्षों तक प्रशिक्षित करेगा, उसके बाद आपको हमारे लिए योगदान देना होगा। सभी 6 लोगों ने हल्का हल्का सिर हिलाया। मुफ्त दोपहर के भोजन जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि उन्होंने संप्रदाय में शामिल होने और इसके संसाधनों का उपयोग करने का फैसला किया। जब उनकी ताकत काफी मजबूत थी तो उन्हें संप्रदाय में योगदान देना चाहिए। प्रेमचंद पैलेस मास्टर। एक काले कपड़े पहने हुए बुजुर्ग ने शून्य में आकर प्रेमचंद को सम्मान पूर्वक प्रणाम किया। फिर उन्होंने बिपिन और अन्य लोगों की ओर देखा। ये 6 प्रतिभाएं होनी चाहिए जिन्हें प्रेमचंद पैलेस मास्टर ने फर्मेट टेरिटरी दावत से लिया था। प्रेमचंद ने कहा, हम मुझे टोकन दे दें। काले कपड़े पहने बुजुर्ग ने तुरंत प्रेमचंद को 6 टोकन दिए और फिर प्रेमचंद ने 6 लोगों में से प्रत्येक को एक एक टोकन दिया। यह आपका आईडी टोकन है। बेशक बाहरी शिष्य और भीतरी शिष्य अलग अलग होते हैं, प्रेमचंद ने कहा था। बिपिन और अन्य लोगों ने इसे बिना किसी हिचकिचाहट के लिया। उन्होंने अपने स्वयं के टोकन को परिष्कृत किया। दाओ यून, ये बच्चे अभी अभी प्राचीन संप्रदाय में आए हैं, इसलिए वे यहाँ नए हैं। मैंने उन्हें ज्ञानोदय पर्वत और 3 महलों के बारे में समझाया है, इसलिए कृपया उन्हें प्रेमचंद द्वारा आदेशित स्थान के चारों ओर देखने के लिए ले जाएं। हाँ, काले कपड़े पहने बुजुर्ग दाओ यू ने सम्मान पूर्वक सिर हिलाया। बिपिन, तुम यहीं रहो और बाकी 5 उसके पीछे आ जाओ, प्रेमचंद ने कहा। तुरंत रक्षक रागदेव और अन्य लोग दाओ यून के साथ चले गए, लेकिन बिपिन अभी भी प्रेमचंद के सामने खड़े थे। बिपिन, इन 6 में से केवल आप ही हैं जो लॉन्गस्वॉर्ड दाव में अच्छे हैं और जिनकी प्रतिभा सबसे अच्छी है। मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें प्रेमचंद का कहा हुआ तलवार महल दिखा सकता हूँ। स्वॉर्ड पैलेस। बिपिन उत्साहित हो गए और तुरंत प्रेमचंद के पीछे चल दिए। इसके तुरंत बाद बिपिन स्वॉर्ड पैलेस पहुँचे। यह विशाल था और जमीन पर खड़े एक विशाल द्वीप की तरह था। इस पर सैकड़ों इमारतें थीं। जबरदस्त स्वॉर्ड एसेंस ने भी बिपिन को बहुत चौंका दिया। स्वॉर्ड पैलेस के बाहर बहुत सारे विशेषज्ञ गश्त कर रहे थे। स्पष्ट रूप से ये सभी विशेषज्ञ दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ थे और उन सभी के पास ऐसी आभाएं थीं जो वास्तव में बिपिन को भयभीत करती थीं। अनंत दुनिया में गगनचुंबी क्षेत्र शीर्ष स्तर पर था, इसलिए यहाँ हजारों दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ थे। हालांकि प्राचीन संप्रदाय जो यहाँ एक शीर्ष संप्रदाय था, जाहिर तौर पर अधिक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ एकत्र होंगे। जब प्रेमचंद तलवार महल के बाहर प्रकट हुए तो यहाँ गश्त कर रहे दैवीय क्षेत्र के विशेषज्ञों ने तुरंत उन्हें प्रणाम किया और उन्हें प्रेमचंद पैलेस मास्टर कहा। बिपिन, तलवार सिद्धांत में आपका उपहार बहुत ऊंचा है। तलवार महल के अंदर बहुत सारे तलवार सिद्धांत विशेषज्ञ अपनी अंतर्दृष्टि दर्ज करते हैं। यह आपके लिए बहुत उपयोगी होगा बाद में आप ध्यान करने के लिए यहाँ अधिक बार आ सकते हैं, प्रेमचंद ने धैर्यपूर्वक कहा। बिपिन ने हाँ में सिर हिलाया। जल्द ही वे दोनों कई फुट चौड़ी झंडे वाली सड़क पर चले गए।
जो स्वॉर्ड पैलेस के सामने वाले दरवाजे की ओर जा रही थी। सामने वाले दरवाजे पर 2 भव्य पात्र थे। स्वॉर्ड पैलेस। उन 2 पात्रों ने शक्तिशाली तलवार सार फैलाया जिसने पूरे तलवार महल को कवर किया और फिर आकाश में उड़ गया। यहाँ तक कि अंतरिक्ष की कई परतें भी इसे रोक नहीं सकी। बिपिन स्तब्ध रह गया। ये सबसे भयानक तलवार का सार था जो उसने देखा था। बिपिन ने प्रेमचंद की ओर देखा और देखा कि प्रेमचंद अथाह थे। वह ये संदेह किए बिना नहीं रह सके कि ये दोनों पात्र प्रेमचंद द्वारा लिखे गए थे। फ्लैगस्टोन रोड पर चलते हुए और स्वॉर्ड पैलेस के सामने आकर प्रेमचंद ने रुककर बिपिन की ओर देखा। छोटे बच्चे, तुम आज बहुत भाग्यशाली हो। हमारे वाइस पैलेस मास्टर्स में से एक का व्याख्यान हो रहा है। अब तुम जाकर सुन सकते हो। मैं तुम्हें यहाँ तक ले चलता हूँ। धन्यवाद प्रेमचंद। पैलेस मास्टर बिपिन ने विनम्रता से उत्तर दिया। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और तलवार पैलेस में चले गए। प्रेमचंद अभी भी सामने के दरवाजे के बाहर थे जब उन्होंने देखा कि बिपिन पूरी तरह से गायब हो गया है। एक आकृति अप्रत्याशित रूप से उसके बगल में प्रकट हुई। यह व्यक्ति हूबहू प्रेमचंद जैसा ही दिखता था। यहाँ तक कि चाल ढाल और स्वभाव भी बिल्कुल वैसा ही था। वह बहुत सौम्य भी था। फर्क सिर्फ इतना था कि एक ने बैंगनी रंग का चोला पहन रखा था और एक ने सफेद चोगा पहन रखा था। जो लोग उन्हें जानते थे वे जानते होंगे कि प्रेमचंद ने डोपेलगैंगर गुप्त कौशल विकसित किया था। जाहिर तौर पर जिसने फर्मेंट टेरिटरी दावत में भाग लिया और बिपिन और अन्य को प्राचीन संप्रदाय में वापस लाया। वह उनका हमशक्ल था। जहाँ तक मूल शरीर की बात है तो वह बिल्कुल भी बाहर नहीं गया था। वह पूरे समय स्वॉर्ड पैलेस में ही रहा था। सफेद वस्त्रधारी प्रेमचंद जो अभी प्रकट हुए थे वह उनका मूल शरीर था। इस बार तुम सच में मेरे लिए एक महान छोटा बच्चा लेकर आए हो। सबसे मजबूत तलवार वाली आत्मा। हाहा टिल्डर 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 मैं लंबे समय से इससे नहीं मिला हूँ। सफेद वस्त्र वाले प्रेमचंद धीरे से मुस्कुराए और उनके बगल में बैंगनी वस्त्र वाले प्रेमचंद भी हल्के से मुस्कुराए। बैंगनी वस्त्र पहने प्रेमचंद केवल हमशक्ल थे, इसलिए भले ही उन्होंने बिपिन को अपनी तकनीक दिखाते हुए देखा, फिर भी वे उनकी ताकत की पूरी तरह से सराहना नहीं कर सके। लेकिन मूल शरीर के रूप में सफेद वस्त्र वाले प्रेमचंद ने बिपिन की तकनीक को देखे बिना केवल एक बार उसकी ओर देखा और तब पहले से ही पता चल गया कि बिपिन के पास सबसे मजबूत तलवार वाली आत्मा है। अध्याय 658 तलवार महल। स्वॉर्ड पैलेस के अंदर कदम रखने के बाद बिपिन तेजी से एक विशाल मार्शल आर्ट प्रैक्टिस फील्ड में पहुंचे, जहां बहुत सारे लोग अपने पैरों को क्रॉस करके बैठे थे। पहली नजर में ऐसा लगा कि वहां सैकड़ों लोग थे। वे सभी अपने पैरों को क्रॉस करके बैठे हुए थे और चुपचाप व्याख्यान सुन रहे थे। मंच के शीर्ष पर युवक द्वारा दिया गया। वह युवक काफी पीला दिख रहा था और उसकी आवाज कुछ कमजोर लग रही थी, जैसे कि वह अक्सर बीमार रहता हो। हालांकि ऐसे बीमार व्यक्ति ने स्वयं एक प्रकार का भयानक तलवार सार निकाला जो बिपिन को आसानी से नष्ट कर सकता था। बिपिन को अचानक पता चला कि यह बीमार युवक वास्तव में स्वॉर्ड पैलेस के 2 वाइस पैलेस मास्टर्स में से एक था और वह इस समय व्याख्यान दे रहा था। बिपिन को तुरंत बैठने की जगह मिल गई। उसने आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की और ध्यान से सुनने लगा। वाइस पैलेस मास्टर उन्हें तलवार सिद्धांत से संबंधित अपने कुछ अनुभवों के साथ साथ लोगों की दुविधाओं और उनके समाधानों के बारे में बता रहे थे। बिपिन का आकर्षण बढ़ता गया जैसे जैसे समय बीतता गया। पलक झपकते ही आधा दिन बीत गया। जैसे ही उनका व्याख्यान समाप्त होने वाला था, वाइस पैलेस मास्टर अचानक खड़े हो गए और मंच पर एक सरल चाल चली। तलवार के घुमाव में कोई उतार चढ़ाव नहीं था। यह एक स्पष्ट चाल थी जो उस स्थान को छोड़ देती थी जहां से वह गुजरती थी। उसी तरह बिना किसी बाधा के
सतह पर उसकी तलवार की गति ऐसी लग रही थी जैसे उसमें पूरी तरह से ताकत नहीं थी। हालांकि जैसे ही वाइस पैलेस मास्टर ने समाप्त किया, एक कान भेदी आवाज सुनाई दी, जहां से लंबी तलवार कट गई और एक अभूतपूर्व तलवार का सार उस खाली क्षेत्र से बाहर निकल आया। चूंकि मार्शल आर्ट प्रैक्टिस फील्ड में व्याख्यान में भाग लेने वाले लगभग सभी लोग तलवार सिद्धांत की खोज में अच्छे थे और उन्हें इसमें उच्च उपलब्धि प्राप्त थी, उन्होंने जो देखा उससे वे सभी आश्चर्यचकित थे और उनमें से कुछ हद तक प्रेरित भी थे। बिपिन की तरह उनमें भी तलवार सिद्धांत के लिए उल्लेखनीय योग्यता थी और वह इस समय स्वर्ग में घूम रहे थे। इस आंदोलन ने उनके अंदर एक मजबूत भावना पैदा की। मार्शल आर्ट अभ्यास क्षेत्र को छोड़े बिना तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी आंखें खोलने से पहले पूरे 1 घंटे तक वहीं रहकर ध्यान करना शुरू कर दिया। और बिपिन के चेहरे पर मुस्कान आने पर वह शांत हो गया। उत्कृष्ट चालों की बात करें तो वाइस पैलेस मास्टर की चाल का उस चाल से कोई मुकाबला नहीं था जिसे प्रेमचंद ने शीहान को 2 भागों में विभाजित करने के लिए इस्तेमाल किया था। लेकिन प्रेमचंद ने जिस चाल का इस्तेमाल किया वह इतनी तेज थी कि इस वाइस पैलेस मास्टर की चाल का कोई मुकाबला नहीं था। जबकि बिपिन ने इस चाल को याद किया बस अब। जाहिर तौर पर इस वाइस पैलेस मास्टर ने गति को नियंत्रित किया था ताकि हर कोई इसे स्पष्ट रूप से देख सके और वास्तव में प्रेरित हो सके। बिपिन जैसे लोगों को बहुत फायदा हुआ। मार्शल आर्ट प्रैक्टिस फील्ड के अधिकांश लोगों को भी बहुत लाभ हुआ। दायां तब, हाँ मैंने इसका पता लगा लिया। पूरे मार्शल आर्ट अभ्यास क्षेत्र में आश्चर्य से भरी आवाज सुनाई दी। मार्शल आर्ट प्रैक्टिस फील्ड के सभी लोगों ने तुरंत ध्वनि की दिशा की ओर देखा और उन्हें थोड़ा मोटा गंजा किशोर मिला, जो सरल और ईमानदार लग रहा था और जोर से हंस रहा था। पता लगा लिया, बिपिन ने भौहें चढ़ा ली। तुमने क्या पता लगा लिया? गंजा किशोर अपने आसपास मौजूद सभी लोगों की नजरों को नजरअंदाज करते हुए सीधे वाइस पैलेस मास्टर के सामने चला गया। वाइस पैलेस मास्टर नील यादव, गंजे किशोर ने आदर पूर्वक कहा, मैंने तलवार के पहले निशान को पूरी तरह से समझ लिया है। वाइस पैलेस मास्टर नील यादव की भौहें तन गईं। हालांकि उनकी उपस्थिति से मार्शल आर्ट अभ्यास क्षेत्र में हलचल मच गई। हर कोई थोड़ा आश्चर्यचकित लग रहा था। पहले तलवार का निशान बिपिन भ्रमित हो गया। वाइस पैलेस मास्टर नील यादव ने कहा, हमें अपनी प्रतिभा दिखाओ। ठीक है, गंजे किशोर ने सिर हिलाया और तुरंत मार्शल आर्ट प्रैक्टिस फील्ड में अपनी तलवार का अभ्यास करना शुरू कर दिया। देखो, ये पहला कदम है। गंजे किशोर ने तुरंत अपनी चाल प्रदर्शित की। पहला हमला प्रकाश की गति वाली तलवार लाइट के साथ आगे बढ़ा जो आसानी से उसके सामने की जगह में घुस गई। ये दूसरी तलवार है। तलवार का दूसरा वार एक विशाल और अंतहीन शून्यता की छाप छोड़ता हुआ छोड़ा गया। ये तीसरी तलवार है। जब तीसरी तलवार का हमला जारी किया गया तो इसने अत्यधिक जोश और यहाँ तक कि हिंसा का भी प्रदर्शन किया। देखो, ये चौथी चाल है। पांचवी चाल। प्रत्येक चाल के साथ तलवार के हमले जारी रहे, जिससे पूरी तरह से अलग संभावना पैदा हुई। नौवीं चाल। नौवीं चाल जारी होते ही गंजा किशोर फिर बोला, जिससे पूरा क्षेत्र कांप उठा। सभी 9 चालें पूरी होने के बाद गंजा किशोर रुक गया। ऊंचे मंच पर वाइस पैलेस मास्टर नील यादव ने गंजे किशोर की तलवारबाजी देखी। जैसे ही 9 चालें पूरी हुईं, उन्होंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, बुरा नहीं है, क्योंकि आपने 9 चालें पूरी कर ली हैं। इसका मतलब है कि आपने तलवार के पहले निशान को समझ लिया है। अब से आप स्वॉर्ड टॉवर में पैलेस मास्टर्स व्याख्यान में भाग लेने के लिए योग्य हैं। धन्यवाद। वाइस पैलेस मास्टर नील यादव गंजा किशोर आश्चर्यचकित दिख रहा था। ड्रिल ग्राउंड पर दूसरे तलवार सिद्धांत ने गंजे किशोर को ईर्ष्या से देखा। हालांकि बिपिन और भी चकित हो गया।
चूंकि उस व्यक्ति ने अभी अभी 9 चालें प्रदर्शित की, जिससे पता चला कि उसने तलवार के पहले निशान को समझ लिया है। वह अब पैलेस मास्टर्स द्वारा दिए गए व्याख्यान में भाग लेने के लिए पात्र है। क्या कोई और तलवार टॉवर पर जाने के लिए योग्य नहीं है? बिपिन ने बड़बड़ाया। जल्द ही मार्शल आर्ट अभ्यास मैदान पर तलवार सिद्धांत योद्धा वाइस पैलेस मास्टर नील यादव के साथ रवाना हो गए। वह गंजा किशोर, जिसने अभी अभी तलवार की चाल का प्रदर्शन किया था, भी उठ खड़ा हुआ और जाने ही वाला था। अरे वरिष्ठ भाई बिपिन गंजे किशोर की ओर बढ़े। गंजे किशोर ने बिपिन गगनचुंबी इमारत को देखकर भौहें चढ़ा लीं, और मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। प्राचीन संप्रदाय में सामान्य शिष्य अधिकतर दैवीय क्षेत्र के विशेषज्ञ के स्तर पर थे, लेकिन उनमें से कुछ केवल गगनचुंबी क्षेत्र में थे। तुम कौन हो? गंजेरी किशोर ने पूछा। मैं बिपिन हूँ, बिपिन ने अपना परिचय दिया। बिपिन, मैंने आपके बारे में नहीं सुना। आप अभी अभी प्राचीन संप्रदाय में शामिल हुए होंगे, गंजे किशोर ने पूछा। आप सही कह रहे हैं, बिपिन ने सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं कि गंजे किशोर ने कंधे उचकाए। मैं हॉर्नमैन एक बाहरी शिष्य हूँ। आपके बारे में क्या आप एक बाहरी शिष्य हैं या? बिपिन ने कहा और मुस्कुराए। मैं काफी भाग्यशाली था कि मुझे फर्मामेंट टेरिटरी फेस्ट में एक आंतरिक शिष्य के रूप में जगह मिली। आंतरिक शिष्य हरमन थोड़ी देर के लिए रुके और जल्द ही उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इसका मतलब है कि आप वरिष्ठ भाई बिपिन हैं। मैं अपना सम्मान व्यक्त करता हूँ। सीनियर ब्रदर बिपिन भी एक पल के लिए रुके, क्योंकि उन्होंने हॉर्नमैन को अभी सीनियर ब्रदर कहा था, लेकिन अब हॉर्नमैन उन्हें सीनियर ब्रदर कह रहे थे। आप इस वरिष्ठ भाई के बारे में नहीं जानते। चाहे आप प्राचीन संप्रदाय में कितने भी समय तक रहें, केवल आपकी ताकत और स्थिति ही मायने रखती है। आमतौर पर बाहरी शिष्य आंतरिक शिष्यों को बुलाएंगे, वरिष्ठ भाई ने कहा। बस बिपिन को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करें। अध्याय 659, 3 तलवार के निशान। मैं अभी अभी प्राचीन संप्रदाय में पहुंचा हूं और स्वॉर्ड पैलेस के अंदर यह मेरा पहला अवसर है, इसलिए मुझे कुछ भी पता नहीं है। क्या आप मुझे बताना चाहेंगे कि यह सब क्या है? बिपिन ने पूछा। निश्चित रूप से, हरमैन ने तेजी से उत्तर दिया। वास्तव में स्वॉर्ड पैलेस एक ऐसा स्थान है जहां प्राचीन संप्रदाय के कई शिष्य तलवार सिद्धांत का पता लगाते हैं। 2 वाइस पैलेस मास्टर्स और एक पैलेस मास्टर हैं, जो आमतौर पर मार्शल आर्ट अभ्यास क्षेत्र में सार्वजनिक व्याख्यान देते हैं। कभी कभी वे हमें अपनी तलवारबाजी भी दिखाते हैं। आज ऐसा होता है। यह वह दिन है जब वाइस पैलेस मास्टर नील यादव अपना व्याख्यान देते हैं। तलवार महल के पैलेस मास्टर, महल के मास्टर प्रेमचंद, जिनके पास तलवार सिद्धांत में बहुत शक्तिशाली साधना है, जो पहले से ही महान ऊंचाइयों तक पहुंच चुके हैं, कभी कभी व्याख्यान भी देते हैं। हालांकि यदि आप उनके व्याख्यान में भाग लेना चाहते हैं तो आपको कुछ आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। वरिष्ठ भाई, कृपया मुझे फॉलो करें। हॉर्नमैन ने बिपिन का नेतृत्व किया और वे तेजी से स्वॉर्ड पैलेस के अंदर एक विशाल मंडप में पहुंच गए। हरम ने कहा, ये स्वॉर्ड टॉवर है जहां पैलेस मास्टर प्रेमचंद व्याख्यान देते हैं। बिपिन ने सामने विशाल मंडप की ओर देखा और चुपके से सिर हिलाया। वरिष्ठ भाई, यहाँ देखो। हॉर्नमैन ने मंडप के सामने एक गहरे पत्थर की पट्टिका की ओर इशारा किया। बिपिन ने तुरंत पत्थर की गोली की ओर देखा और उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। उसने तुरंत देखा कि काले पत्थर की पट्टिका पर तलवार के 3 अलग अलग निशान थे। ये तीनों तलवार के निशान ऊपर से नीचे तक एक साथ रखे हुए गहराई से खुदे हुए थे। बिपिन ने तलवार के इन 3 निशानों को देखा और उसकी पुतली अचानक से कुड़ गई। उन्होंने महसूस किया कि तलवार के ये 3 निशान बेहद नाजुक थे। बिपिन ने पूछा, तलवार के निशान क्या हैं? मैंने अभी कहा कि पैलेस मास्टर प्रेमचंद के व्याख्यानों में भाग लेने के लिए कुछ आवश्यकताएं हैं, और ये
आवश्यकता उन 3 तलवार के निशानों से संबंधित है जो पैलेस मास्टर प्रेमचंद द्वारा यहाँ रखे गए थे। पैलेस मास्टर प्रेमचंद द्वारा जो नियम निर्धारित किए गए थे वे प्राचीन काल में केवल शिष्यों के लिए हैं। हॉर्नमैन ने कहा कि जो संप्रदाय पहले तलवार के निशान को पूरी तरह से समझ सकता है वह स्वॉर्ड टॉवर में उनके व्याख्यान में भाग लेने के लिए योग्य है, और जो कोई भी तलवार के दूसरे निशान को पूरी तरह से समझने में सक्षम है वह पैलेस मास्टर प्रेमचंद के नामात्र शिष्य के रूप में प्रशिक्षु होने के योग्य है। यदि आप तीसरी तलवार के निशान को पूरी तरह से समझ लेते हैं तो आप उनके निजी शिष्य बन सकते हैं। जब हॉर्नमैन ने ऐसा कहा तो बिपिन की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। जब तक मैं तीसरी तलवार के निशान को पूरी तरह से समझ लेता हूँ तब तक मैं उनका निजी शिष्य बन सकता हूँ। क्या यह मुश्किल है? बिपिन ने पूछा। यह मुश्किल से कहीं अधिक है, हॉर्नमैन ने भावनात्मक रूप से टिप्पणी की। मैं खुद को तलवार सिद्धांत में प्रतिभाशाली मानता हूँ। हालांकि मुझे प्राचीन संप्रदाय में आने और तलवार महल में प्रवेश करने के बाद से 10 साल से अधिक समय हो गया है। मैंने शुरू से लेकर अब तक तलवार के 3 निशानों पर ध्यान दिया है। लेकिन मैंने अभी तलवार के पहले निशान को पूरी तरह से समझा है। क्या यह मुश्किल नहीं है? इसके अलावा तलवार का पहला निशान सबसे आसान होता है, जबकि दूसरे और तीसरे पर ध्यान लगाना बहुत कठिन होता है। ऐसा कहा जाता है कि तलवार का दूसरा निशान पहले वाले की तुलना में 10 गुना अधिक कठिन होता है। सचमुच बिपिन की भौहें तन गईं। यह इसकी कठिनाई के कारण है कि 20 से भी कम शिष्य हैं जो उनके व्याख्यान में भाग लेने के लिए योग्य हैं, और केवल 3 नामात्र शिष्य हैं जिन्होंने दूसरी तलवार के निशान को पूरी तरह से समझ लिया है और पैलेस मास्टर प्रेमचंद के प्रशिक्षु बन गए हैं। वे सभी सैकड़ों वर्षों से स्वॉर्ड पैलेस में रहे हैं। हरमन ने कहा कि उन्होंने वर्षों तक तलवार के निशानों को समझा और पैलेस मास्टर प्रेमचंद के व्याख्यानों में भाग लिया। हालांकि मैंने तलवार के पहले निशान को पूरी तरह से समझ लिया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे दूसरे को समझने में कितना समय लगेगा। ये सुनकर बिपिन कुछ देर तक चुप रहे और फिर पूछा कि जब दूसरी तलवार का निशान इतना कठिन है तो तीसरी का क्या होगा? हॉर्नमैन ने कहा, ये और भी कठिन है। जो कोई भी तीसरी तलवार के निशान को समझता है वह पैलेस मास्टर प्रेमचंद का निजी शिष्य हो सकता है, लेकिन जाहिर तौर पर उनकी ताकत के साथ उनका निजी शिष्य बनना इतना आसान नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है, प्राचीन संप्रदाय में अभी भी उनका कोई निजी शिष्य नहीं है। बिपिन ने भौहें सिकोड़ लीं। प्राचीन संप्रदाय में बहुत सारे शिष्य थे, जिनमें से अधिकांश तलवार सिद्धांत के प्रतिभाशाली थे, लेकिन उनमें से कोई भी पैलेस मास्टर प्रेमचंद द्वारा निर्धारित आवश्यकता को पूरा नहीं कर सका और 3 तलवार के निशान को समझ सका। इससे स्पष्ट रूप से पता चला कि 3 तलवार के निशान को समझना कितना मुश्किल था। वरिष्ठ भाई, स्वॉर्ड टॉवर के अलावा स्वॉर्ड पैलेस में एक और तलवार मंडप है, जहां बहुत सारे तलवार सिद्धांत विशेषज्ञ अपने अनुभव छोड़ गए हैं। कुछ विशेषज्ञों ने तलवार सिद्धांत से संबंधित गुप्त कौशल भी बनाए हैं। आप वहां जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने सुना है कि वहां स्वॉर्ड पैलेस में एक स्वॉर्ड माउंटेन भी है, लेकिन ये सिर्फ अफवाह है, क्योंकि मैं वहां कभी नहीं गया हूं। हॉर्नमैन ने कहा, मैं देख रहा हूं, बिपिन ने उत्तर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है वरिष्ठ भाई। यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं अभी जा रहा हूं, हॉर्नमैन ने कहा। बिपिन ने दाएं सिर हिलाया। एक बार जब हॉर्नमैन चला गया तो बिपिन गहरे पत्थर की गोली के सामने बैठ गया। विभिन्न तलवार सिद्धांत प्रतिभाएं पैलेस मास्टर प्रेमचंद के इन 3 तलवार के निशानों पर अटकी हुई हैं। आइए देखें कि वे कितने अद्वितीय हैं। कुछ उम्मीदों के साथ बिपिन ने 3 तलवार के निशानों पर ध्यानपूर्वक
ध्यान देना शुरू किया। बिपिन ने तलवार के 3 निशानों में से पहले निशान को देखना शुरू किया जिसे हॉर्नमैन ने समझा था। भले ही तलवार का पहला निशान सबसे आम था, फिर भी बिपिन को लगा कि यह अस्पष्ट है। खुद को शांत करने के बाद बिपिन ने सावधानीपूर्वक इस पर ध्यान दिया। एक क्षण बाद उसे कुछ पता चला। तलवार के इस निशान को बिपिन लगातार देखता रहा क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति लगातार गंभीर होती जा रही थी। स्पष्ट रूप से यह सिर्फ एक तलवार का निशान है, लेकिन इसमें 9 अलग अलग तलवार के सार शामिल हैं। यदि इन 9 तलवार के सार को अलग कर दिया जाए तो आपको 9 अलग अलग तलवार की चालें मिलेंगी। इसने बिपिन को तुरंत उन 9 तलवार चालों की याद दिला दी जो हॉर्नमैन ने वाइस पैलेस मास्टर नील यादव के सामने किए थे। हॉर्नमैन ने पहले तलवार के निशान को पूरी तरह से समझ लिया था, जिसका मतलब था कि उसने तलवार के निशान में शामिल 9 तलवार चालों को पूरी तरह से समझ लिया था और उन्हें निष्पादित किया था। ये कहना आसान है, लेकिन 9 तलवार चालों में से प्रत्येक इतनी दिलचस्प थी कि लोगों को उन्हें तलाशने में बहुत लंबा समय लगाना पड़ा। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हॉर्नमैन ने 9 तलवार चालों को समझने में दर्जनों साल बिताए। चूंकि 9 अलग अलग तलवार चालें हैं, यहाँ तक कि अगर मैं एक एक करके उन पर ध्यान करता हूँ तो मुझे काफी समय लगेगा, बिपिन ने चुपचाप कहा। इस बिंदु पर बिपिन ने दूसरी और तीसरी तलवार के निशान को देखा। बिपिन ने उन्हें देखते ही भौहें सिकोड़ लीं। दूसरी और तीसरी तलवार का निशान बिल्कुल पहली तलवार के निशान जैसा ही दिखता है। बिपिन का दिल बैठ गया। अध्याय 660 असंख्य प्रतिभाएं। तीनों तलवारों के निशान बिल्कुल एक जैसे दिखते थे और यहाँ तक कि 9 तलवारों की चाल भी एक जैसी थी। हालांकि बिपिन को एहसास हुआ कि तीनों तलवारों के निशानों में से हर एक का अपना गुप्त स्तर था। वह इसका पता नहीं लगा सके। इसका कारण ये था कि उन्होंने केवल 3 समान देखे थे तलवार के निशान, लेकिन सच्चाई ये थी कि तलवार सिद्धांत में उनकी खेती पर्याप्त व्यापक नहीं थी। पैलेस मास्टर प्रेमचंद ने एक वास्तविक चुनौती पैदा की है। प्राचीन संप्रदाय में तलवार सिद्धांत के बहुत सारे अनुयायी हैं, लेकिन ये सच लगता है कि उनमें से कोई भी तलवार के 3 निशानों को पूरी तरह से समझने में सक्षम नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं तलवार के 3 निशानों को समझ पाऊंगा। तलवार सिद्धांत में मेरी प्रतिभा के साथ बिपिन ने उम्मीद की भावना के साथ अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। तलवार के 3 निशानों को स्कैन करने के बाद बिपिन यहाँ नहीं रुके, बल्कि वह तलवार मंडप के चारों ओर घूमने चले गए। तलवार मंडप में उन्होंने बहुत सारे अनुभव और कुछ गुप्त कौशल देखे जो तलवार सिद्धांत के विशेषज्ञों द्वारा पीछे छोड़ दिए गए थे। हालांकि बिपिन इन अनुभवों और गुप्त कौशलों को सीधे प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं थे। यदि वह उन पर ध्यान करना चाहते थे तो उन्हें प्राचीन संप्रदाय के वरिष्ठों को एक आवेदन भेजना होगा। अभी के लिए वह एक शिष्य से ज्यादा कुछ नहीं थे। जिनके पास ऐसा कोई व्यक्ति था ही नहीं आवेदन भेजने की पात्रता, इसलिए उसे एक विशेषज्ञ से प्रशिक्षित कराना पड़ा जो आवेदन में उसकी मदद करने में सक्षम था। पैलेस मास्टर प्रेमचंद सही थे। प्राचीन संप्रदाय के सभी शिष्य एक विशेषज्ञ के पास प्रशिक्षित हो जाते हैं ताकि वे अधिक संसाधनों तक पहुंच प्राप्त कर सकें। बिपिन ने विचार किया और शीघ्र ही तलवार महल से निकल गया। एनलाइटेनमेंट माउंटेन पर वापस बिपिन को एक सुनसान गुफा हवेली मिली और रक्षक और रागदेव से मिले। उनके सामने पत्थर की मेज पर एक अच्छी शराब रखी थी जिसे रागदेव अपने गृहनगर से लाए थे। तीनों लोग एक दूसरे के साथ शराब पी रहे थे। जब मैं प्राचीन दुनिया में था तब मैं दिवास्वप्न देखता था कि शाश्वत दुनिया में संप्रदाय कैसे दिखते होंगे। हालांकि जब तक मैं प्राचीन संप्रदाय में नहीं आया तब तक मुझे नहीं पता था कि संप्रदाय वास्तव में कैसे दिखते थे। दाओ पैलेस अद्भुत है।
रागदेव ने कहा, ये देखना बहुत आश्चर्यजनक है कि दाव का पता लगाने के लिए इतने सारे विशेषज्ञ वहाँ एकत्र हुए हैं। 13 पैलेस मास्टरों में से प्रत्येक को दाव की बहुत गहरी समझ है और वे अपने अनुभव को दूसरों तक पहुंचाने में कभी संकोच नहीं करते हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ऐसा संप्रदाय ऐसे मजबूत शिष्यों को विकसित कर सकता है। रक्षक ने सहमति जताते हुए कहा। दोनों ने दाव पैलेस का दौरा किया जहां उन्होंने जो देखा उससे वे हैरान रह गए। प्राचीन संप्रदाय में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। विशेषज्ञों की तो बात ही छोड़ दें, उन सभी को दाव की गहरी समझ है। प्राचीन संप्रदाय के उन शिष्यों की तुलना में हम खुद को सूची में सबसे नीचे पाते हैं। मुझे डर है कि हम तीनों, रागदेव ने कहा, 2 साल में संप्रदाय प्रतियोगिता में आंतरिक शिष्य बनने की योग्यता खो देंगे। ये सुनने के बाद रक्षक के होठों पर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान तैर गई, जबकि विपिन ने कंधे उचका दिए। प्राचीन संप्रदाय में केवल वे लोग ही शिष्य हो सकते थे जो 500 वर्षों से कम समय से वहां रहे हों, लेकिन फिर भी शिष्यों की संख्या बहुत अधिक थी। भले ही उनमें से कई बाहरी शिष्य थे, हालांकि कई बाहरी शिष्य आंतरिक शिष्यों की तुलना में अधिक प्रतिभाशाली थे और उनमें एक प्रतिभा थी, दाव पर अत्यंत उच्च स्तर की समझ। बाहरी शिष्यों को देखें जो वर्तमान में प्राचीन संप्रदाय में थे। यहाँ तक कि सबसे कमजोर शिष्यों ने भी पहले जादू को पूरी तरह से समझ लिया था, जबकि थोड़ा मजबूत शिष्यों ने 2 अलग अलग जादू को पूरी तरह से समझ लिया था। गोविंद, जो फर्मेट टेरिटरी दावत में पहले स्थान पर थे, ने केवल 2 जादू को समझा था। जहाँ तक उन लोगों की बात है जो बाहरी शिष्यों में शीर्ष पर थे, वहाँ 10 से अधिक प्रतिभाएं थीं जो पहले से ही 3 अलग अलग तंत्र मंत्रों को समझ चुकी थीं। उनकी वर्तमान ताकत के साथ सबसे मजबूत व्यक्ति विपिन को भी इन बाहरी शिष्यों के बीच में स्थान नहीं दिया जाएगा। एक बार जब 2 वर्षों में संप्रदाय प्रतियोगिता शुरू हुई तो सबसे कमजोर आंतरिक शिष्यों को उन बाहरी शिष्यों द्वारा चुनौती दी जाएगी। यदि वे असफल हो गए तो उन्हें बाहरी शिष्यों में पदावनत कर दिया जाएगा और वे अब ज्ञानोदय पर्वत पर नहीं रह पाएंगे। जब हम प्राचीन विश्व में थे तो हमारे पास खेती के लिए उपयुक्त स्थिति नहीं थी, इसलिए हमने बहुत कम प्रगति की। अब जब हम प्राचीन संप्रदाय में आ गए हैं, जहां हमें इतने सारे खेती संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे, तो हम पहले की तुलना में बहुत बेहतर प्रगति कर सकते हैं। यह उल्लेख करने के लिए कि हमारे पास अच्छी लड़ाई लड़ने के लिए अभी भी 2 साल हैं। रक्षक ने अपने दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखों में एक जंगली चमक थी और वह धीमी आवाज में जारी रहा, भले ही अब से 2 साल बाद मुझे एक बाहरी शिष्य के रूप में पदावनत कर दिया जाए, जब तक मैं जानता हूँ कि मैंने कोशिश की, मुझे इसका पछतावा नहीं होगा। बिल्कुल, विपिन ने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा। पैलेस मास्टर प्रेमचंद ने कहा कि प्राचीन संप्रदाय में पहले 2 साल हमारे जैसे शिष्यों के लिए सफलता हासिल करने का सबसे अच्छा समय होगा, जो अभी अभी प्राचीन संप्रदाय में शामिल हुए हैं, खासकर आंतरिक शिष्यों के लिए। जब तक हम कड़ी मेहनत करते हैं, हमारी ताकत सक्षम होनी चाहिए, एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचे। इसलिए हमें अभी भी 2 वर्षों में सेक्ट प्रतियोगिता के लिए थोड़ी उम्मीद है। खैर, आइए हम तीनों को टोस्ट दें जो 2 साल बाद भी एनलाइटनमेंट माउंटेन पर पीने में सक्षम है। रागदेव ने अपना गिलास उठाया और मुस्कुराए। प्रोत्साहित करना। विपिन और रक्षक दोनों ने अपना चश्मा उठाया। उन तीनों को फर्मेंट टेरिटरी दावत के दौरान प्राचीन संप्रदाय में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों के रूप में चुना गया था और वे सभी आंतरिक शिष्य थे, इसलिए ये स्वाभाविक था कि वे एक साथ रहें। एक कप शराब पीने के बाद रक्षक ने अपने होंठ सिकोड़कर कहा, चूंकि हम अभी अभी प्राचीन संप्रदाय में शामिल हुए हैं,
इसलिए हमें एक उपयुक्त विशेषज्ञ को ढूंढना होगा और उसके व्यक्तिगत मार्गदर्शन में और प्राचीन संप्रदाय के कई साधना संसाधनों के साथ उसका प्रशिक्षु बनना होगा। हमारी ताकत बढ़नी चाहिए। छलांग और सीमा से आज पहले मैं दाव पैलेस गया और एक उपयुक्त विशेषज्ञ पाया, इसलिए मैं कल उससे मिलने जाऊंगा। मेरे पास एक उपयुक्त उम्मीदवार भी है जो पैलेस मास्टर है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह मुझे स्वीकार करने को तैयार होगा या नहीं। वैसे भी मैं एक कोशिश करूंगा, रागदेव ने कहा और मुस्कुराया। बिपिन, तुम्हें क्या लगता है? रक्षक और रागदेव दोनों ने बिपिन की ओर देखा। मुझे कोई जल्दी नहीं है। आखिरकार मैं अभी तक दाव पैलेस नहीं गया हूँ, बिपिन ने कहा और फिर थोड़ा मुस्कुराया। आपकी प्रतिभा इतनी अविश्वसनीय है। मुझे लगता है कि वे पैलेस मास्टर्स और वाइस पैलेस मास्टर्स आपको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए संघर्ष करेंगे, इसलिए आपको वास्तव में उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने की जरूरत नहीं है, रागदेव ने मुस्कुराते हुए कहा। बिपिन हंसे बिना नहीं रह सका। जब वे तीनों एक साथ शराब पीने में व्यस्त थे, तब प्रेमचंद दाव पैलेस में उन पैलेस मास्टर्स और वाइस पैलेस मास्टर्स को बिपिन, रक्षक, रागदेव, सूरज, प्रेमचंद और हरभज के साथ साथ फर्म में टेरिटरी दावत में उनके प्रदर्शन के बारे में जानकारी भेज रहे थे। इन पैलेस मास्टर्स और वाइस पैलेस मास्टर्स ने इसे संक्षेप में स्कैन किया। वे पहले 5 उम्मीदवारों से प्रभावित नहीं दिखे, लेकिन जब उन्होंने बिपिन की जानकारी देखी तो वे सभी आश्चर्यचकित रह गए। प्राचीन विश्व जैसी जगह में 40 वर्ष से कम की साधना आयु के साथ वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? यहाँ तक कि शाश्वत विश्व में भी 40 वर्षों से कम समय में उस स्तर तक पहुँचना अविश्वसनीय है। इस बात का जिक्र करने की जरूरत नहीं है कि वह प्राचीन विश्व से आया था। क्या असाधारण प्रतिभा है। दुर्भाग्य से वह तलवार सिद्धांत में अच्छा है और विश्व दाव और वध दाव पर ध्यान देता है, जो मेरे मजबूत बिंदु नहीं है।